हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं मनीष शुक्ला आपका डायनामिक क्लास में स्वागत करता हूँ। ये हमारा नंबर सिस्टम का आज पहला वीडियो है और हम इन नंबर सिस्टम को पार्ट वाइज करके हम आप लोगों के सामने छोटे छोटे कंटेंट में जो है आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इससे यह होगा कि आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि आपके समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपका एग्जाम नज़दीक है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपको उसका पूरे फायदा मिलता है। और हमारे जो है डिस्क्राइब करेंगे नंबर सिस्टम पे। तो नंबर सिस्टम पे जैसे हम लोग क्या चीजें हैं नंबर सिस्टम पे, नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। अब नंबर सिस्टम है क्या? नंबर सिस्टम वास्तव में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक अपना पद्धति है। भाई हम किसी भी नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे पास में कई सारे नंबर सिस्टम होते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है किसी चीज को हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं। अब हमारे सामने कई सारे नंबर्स होते हैं, जैसे एक होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकेंड नंबर पे हमारा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति, यहां पर दशमलव पद्धति इसलिए कहा है क्योंकि यहां पे सिस्टम का अर्थ होता है पद्धति, और ये डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब यहाँ पे दशमलव संख्या पद्धति कहना यहाँ पर छोटी सी और लगती है, इसलिए यहाँ पे दशमलव पद्धति कहते हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम हमारा ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। लेकिन ये सब सारे नंबर सिस्टम हम लोग यूज नहीं करते। सबसे ज्यादा यूज हमारा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है, या डेसिमल नंबर सिस्टम से हम किसी चीज को क्या कर सकते हैं। जैसे दुनिया में जितने भी नंबर बने वो सब सारे नंबर सिस्टम आपके डेसिमल नंबर सिस्टम पे डिपेंडेंट हैं। जैसे एक हम लेते हैं, पहला नंबर पे लेते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम दशमलव पद्धति। एक्चुअली दशमलव पद्धति का मतलब होता है कि अभी तक जितने भी नंबर बनाए गए हैं वो सब दशमलव पद्धति पे डिपेंडेंट है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में इतना तक आपसे छोटा छोटा बात पूछता है एग्जामिनर कि ये बताइए कि दशमलव पद्धति में हम लोग कितने अंकों का यूज करते हैं। अंक का मतलब डिजिट होता है। भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, या मान लीजिए गाँव से हैं, उनको इंग्लिश समझने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो उन चीज़ों के लिए हम हिंदी का भी सब यूज करते रहते हैं। तो हमने कहा कि डेसिमल सिस्टम का मतलब होता है दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति में छोटी सी बात भी एग्जाम कभी कभी पूछ देता है, आपसे पेपर सेट करने वाला पूछ देता है कि मतलब दशमलव पद्धति में हम लोग कितने डिजिट का यूज करते हैं। तो वो डिजिट वास्तव में है क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे दशमलव पद्धति है। अब इसमें कुल मिलाकर कितने डिजिट हुए? अंक यहाँ पे जो है देखा जाए तो डिजिट यहाँ पे 10 हो गए। इसीलिए 10 डिजिट से दुनिया के हर एक नंबर का फॉर्मेशन हुआ, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो, जोड़ का हो, चाहे वो गुणा का हो, चाहे वो भाग का हो, या वो घटाव का हो। ऐसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन जितने सारे नंबर आज तक बनाए गए वो सब इसी डेसिमल नंबर सिस्टम के से बनाए गए। अब यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं? इस नंबर को देख करके हम छोटी सी इतना बात कर सकते हैं कि सेम कोई एक संख्या बना लेते हैं। जैसे मान लो हमने एक संख्या ले लिया, उस संख्या हमने एक नंबर यहाँ पे सिलेक्ट किया, नंबर में ले लिया 196। 196 हमारा एक नंबर है, और ये नंबर कहाँ से है? ये नंबर वास्तव में इसी डेसिमल नंबर से यहाँ पे डेसिमल सिस्टम से आया। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे हमने यहाँ से नंबर लिया, यहाँ पे 9 है, 9 हमारे यहाँ पे, यहाँ पर 6 है, 6 हमारे इस नंबर से। तो इन सभी डिजिट से हमने क्या किया? छोटा सा नंबर बना लिया।
नंबर से इतनी बार तो हम लोग पूछी, कभी कभी एग्जाम में इतना बार पूछ सकता है, दो तरीके से पूछ सकता है। जैसे आपसे कह सकता है कि बताओ इसमें प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब यहां पर हम अगर आपसे बात करें कि ये प्लेस वैल्यू बताइए 1 का क्या होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि प्लेस वैल्यू ऑफ ऑफ 1। तो 1 का यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या होता है भाई, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 का प्लेस वैल्यू 1। इसके बाद में जितने भी डिजिट आगे बचते हैं उन सभी डिजिट पे हम लोग जो है 0 लगा देते हैं। जैसे 1 2 तो हो गया है यहाँ पे 2 0, मतलब यहाँ पे 1 का प्लेस वैल्यू आपका 100 आ गया। अगर हम इसी बात पे वैसे पूछ लें कि प्लेस वैल्यू ऑफ 9, अब 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 9 को हमने राइट किया और इसके आगे यहाँ पे डिजिट बचा जिसको हम लोग यहाँ पे 0 यूज किया, तो 9 का प्लेस वैल्यू 90 हो गया। और थर्ड हमारा पॉइंट बनता है प्लेस वैल्यू ऑफ 6 का प्लेस वैल्यू है 6, क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए 6 का प्लेस वैल्यू बन गया छोटा 6 ही बन गया। अब इतनी बात इसमें यहाँ पे ये भी कह सकता है कि फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू में क्या होता है कि जो भी डिजिट का फेस वैल्यू आपसे पूछा जाता है वो सभी डिजिट खुद अपने आप का फेस वैल्यू होता है। जिससे हमने कहा यहाँ पे कि फेस वैल्यू ऑफ 1, तो 1 का फेस वैल्यू 1 नहीं होगा, 1 का फेस वैल्यू 1 होगा। हमने आपसे पूछा कि 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो फेस वैल्यू ऑफ 9, तो 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा यहाँ पे 9। और 6 फेस वैल्यू ऑफ 6 का फेस वैल्यू 6। तो इतने सारे नंबर सिस्टम में हमने ये चीज देखा यहाँ पे नंबर में कि जो डेसिमल यहाँ पे सिस्टम है उसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का भी छोटा सा पार्ट होगा। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, इस पे छोटा सा एक नोट देखते हैं कि नोट यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, आपकी रेलवे एग्जाम में भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है, जहां तक आपसे कॉमन बात से पूछ रहा है कि ये बताइए किस नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक सेम होता है। तो इतनी छोटी छोटी बात एग्जाम में पूछ रहा है आपसे और आपको कंफ्यूजन भी आती है, तो उन सभी छोटी छोटी बातों को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे आपको समझाएंगे कि किस तरीके से हम समझते हैं। तो यहाँ पे नोट पॉइंट हम आपसे बता रहे हैं कि आपने अभी तक एक पॉइंट देखा, पॉइंट में देखा कि जो हमारा यूनिट डिजिट होता है, इकाई का अंक होता है, वो इकाई के अंक में आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होता है। तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक, इकाई का जो अंक होता है इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होता है। तो इतनी कॉमन सी बात, छोटी छोटी बात एग्जाम में पूछता है, तो हमें क्या करना रहता है, उन चीजों को बताना रहता है। ये बड़ी पॉइंट है कि आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, ये कोई बड़ी पॉइंट नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी पॉइंट ये आपसे कहा जाता है कि उस समय जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो आपका माइंड कितना तेज काम करता है, या आपके सोचने की उस समय जो आर्ट है वो कैसी है, आप किसी चीज को कैच कर पा रहे हैं नहीं कैच कर पा रहे हैं। तो इन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। भाई किसी भी चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे तो उन चीजों को हम लोग एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने से क्या होगा कि आपका माइंड जो है हमेशा एक्टिव रहेगा इन चीजों पर। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, एक इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, एक नंबर सिस्टम हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब हम आपसे बात ये कर रहे हैं कि किसी भी नंबर को हम लोग तोड़ कैसे सकते हैं। भाई तोड़ कैसे सकते हैं, भाई हम एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम आपसे ये चीजें पूछ लें कि यहाँ पे 762 मतलब 762 में कितने डिजिट होते हैं।
तो आपसे इतनी कॉमन चीजें पूछ लिया गया, डिजिट का मतलब है किसी भी नंबर को अलग अलग करना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 7, 6, 2, यहाँ पर ये कितने डिजिट है, 3 डिजिट का केवल यूज किया गया है, 7, 6, 2, ये हमारे जो है डिजिट है। ओके, थैंक यू।